जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर गुरु जी ने आपको अपनी संगत बनाया है तो फिर तो कहने ही क्या है। लेकिन क्या है कि कई बारी कुछ लोग गुरुजी की संगत नहीं भी होते हैं, लेकिन गुरुजी ने उनका कल्याण करना होता है। तो वो किस तरीके से, देखिए आप कैसे कैसे तरीके अपनाते हैं और उनका कल्याण करने के लिए उन्हें कैसे अपने पास बुलाते हैं। तो आइए चलिए इसी पर एक बहुत ही प्यारा सत्संग सुनते हैं। ये तब का है जब हमारे गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे। तो चलिए, अगर सत्संग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए सत्संग सुनते हैं। एक बार गुरुजी बाहर घूम रहे थे तो उन्हें एक शराबी मिला। गुरुजी ने उसे पास बुलाया और उससे पूछा, क्यों पीते हो? कोई चज्जदा काम करो, मतलब कोई अच्छा काम करो। उसके मुंह से शराब की तेज़ बदबू आ रही थी, लेकिन वो एक पढ़ा लिखा इंसान लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये उसकी लत बन गई है। उसने गुरुजी से कहा, भाई तुम्हें नहीं पता, ये सब गम भुला देती है। गुरुजी ने उसे साथ बिठाया और कहा, मैं साथ में बने छोटे मंदिर में रहता हूँ। कल अगर याद रहे तो मेरे से मिलने चले आना। वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला गया। अगले दिन वो सब भूल गया था। उसे बस इतना याद था, कोई उसे मिला था, लेकिन उनके बीच क्या बातचीत हुई उसे कुछ याद नहीं था। इसलिए वो छोटे मंदिर नहीं गया। लेकिन हमारे गुरुजी की लीला से तो हम सब परिचित हैं ही। उस अंकल की माता ने उससे कहा, हमारे घर दुखों का पहाड़ आ चुका है, बहू भी अपने घर वापस चली गई है, तू जो कमाता है वो सब दारू में उड़ा देता है। पास के एक मंदिर में गुरुजी रहते हैं, वो सबका कल्याण करते हैं। जो भी उनके दरबार में जाता है उसका कल्याण ज़रूर होता है। हम दोनों वहाँ चलते हैं, क्या पता कुछ सही हो जाए। अंकल को लगा, अगर मैं आज अपनी माँ के साथ वहाँ नहीं गया तो माँ मुझे आज बाहर नहीं जाने देगी और मैं आज शराब नहीं पी पाऊँगा। अंकल ने सोचा, अभी दिन में माँ के साथ चला जाता हूँ छोटे मंदिर, बाद में शराब पी लूँगा। जब वो दरबार पहुँचे तो गुरुजी को देखकर सब याद आ गया। वो बस हाथ जोड़े वहाँ खड़ा रहा और आंटी जी यानी उनकी माता गुरुजी से बात करने लगीं। उन्होंने गुरुजी को सब बताया। गुरुजी ने कहा, मैं पहले से सब जानता हूँ और मैंने पहले से इसके लिए अच्छा लिख दिया है। जाओ, लंगर प्रसाद खाओ और तुम्हें जल्दी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। उसी शाम उस अंकल के पास उनकी वाइफ का मैसेज आया कि मुझे पता है तुमने शराब छोड़ दी होगी और काम काज संभाल रहे होंगे। आज बेटे ने भी पूछा पापा के पास कब चलना है। वो रोज़ तुम्हें याद करता है और मन से पढ़ाई कर रहा है, हो सके तो हमें लेने आ जाना। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने उस दिन से पीना या शराब की तरफ देखना भी छोड़ दिया। वो आंटी जी को घर ले आया। खुशियाँ वापस लौटने लगीं और अंकल जी की माँ ने जब ये सब गुरुजी को बताया तो वो हंसे और कहा, ओनू कहीं हुण ना पिए फिर चल जूगी बहू। मतलब उससे कहना कि अब शराब पीना बंद कर दे, नहीं तो बहू फिर से चली जाएगी। तो देखिए संगत जी, हमारे गुरुजी, उनकी संगत कोई है या नहीं है जिसका कल्याण करना होता है, जिसकी किस्मत बदलनी होती है, उनको कैसे कैसे तरीके से अपने पास बुलाकर ब्लेस कर ही देते हैं। तो संगत जी विश्वास रखिए, अगर आपको गुरुजी ने अपनी संगत बनाया है तो आप तो वैसे ही बहुत ही भाग्यशाली हैं। विश्वास रखिए, गुरुजी को याद करते रहिए, अपने सारी प्रॉब्लम्स छोड़ दीजिए। अगर गुरुजी आपके साथ है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर सत्संग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे सत्संग लाऊंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना।